सीबीएसई ने कल शाम को एक बहुत ही भयंकर झटका दे दिया है। जी हाँ, टेंटेटिव डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th फॉर सीबीएसई इज आउट नाउ एंड दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है। क्यों? आइए पहले डेट शीट दिखाता हूं फटाफट और आपको समझाता हूं कि क्यों ये अच्छी न्यूज नहीं है। आइए फटाफट टेंटेटिव डेट शीट को देखते हैं। तो बेटा ये टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने जारी करी है। डेट क्या है? 24/9/2025। जी हाँ, आज है 25 तारीख। कल शाम को सीबीएसई ने डेट शीट दी है। अगर आप इस डेट शीट को देखेंगे तो सीबीएसई ने शुरुआत में ही आपको ये बताया है कि बेटा 17 फरवरी से लेके आई एम सॉरी जी हाँ, 17 फरवरी से लेके 15 जुलाई तक आपके ये डेट जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होंगे फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। काफी बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। सीबीएसई ने बकायदा डेटा भी दिया है और अभी सीबीएसई एग्जैक्ट डेटा का वेट कर रहा है। जैसे ही वो आ जाएगा तो फाइनल डेट शीट भी आ जाएगी और वो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है ना? आइए फटाफट टेंटेटिव डेट शीट देखते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। इसको स्किप करते हैं, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो बट कुछ खास नहीं है। आई एम जस्ट सेविंग योर टाइम। ऑलराइट, सो देखिए दिस इज दी डेट शीट फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के बच्चों के लिए इस बार कुछ नया होने जा रहा है। सीबीएसई ने 17 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट कर रहे हैं विच आई बिलीव इज थोड़ा सा पहले, काफी जल्दी सीबीएसई कर रही है। इट इज एक्चुअली क्वाइट अर्ली। ठीक है ना? एनीवेज 17 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। आमतौर पर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेट हुआ करता है, बाकी सब्जेक्ट्स के बाद होता है, लेकिन पहले ही हो रहा है। सो दिस इज गुड न्यूज फॉर यू। गुड न्यूज फॉर यू, एक मेजर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आपका पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो 17 तारीख को आपका ये पेपर होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 18 तारीख को आपका ऐसा कोई खास पेपर नहीं है। अगर आपने इनमें से कुछ ले रखा है तो आप को 18 को पेपर देना होगा। मोस्टली बच्चों का ये यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आते हैं 19 तारीख। 19 तारीख को भी कुछ नहीं है। फिर सीधा 20 तारीख। 20 तारीख में भी आपका कोई मेजर पेपर नहीं है। तो यानी सबसे पहला पेपर 17 तारीख को, उसके बाद आपके पास 18, 19 और 20 तारीख का बेटा ऑफ रहेगा। ठीक है, सीधा आते हैं 21 तारीख को। 17 के बाद सीधा 21 बेटा आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको मैथ्स के बाद ठीक ठाक टाइम मिला है। आपको 18, 19, 20 3 दिन का समय दिया है ताकि आप इंग्लिश को पढ़ सकें और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका परसेंटेज बूस्ट इंग्लिश करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे 23 तारीख को फ्रेंच है, यानी 21 के बाद 22 की छुट्टी है। ऑलमोस्ट 23 की भी आपकी छुट्टी होगी, बहुत कम बच्चों के पास शायद ये होगा। उसके बाद 24 को अगर आपने कोई लैंग्वेज ले रखी है ना, सीबीएसई में स्टेट वाइज ये दिखा रखा है, तो आपका बेटा ये पेपर रहेगा 24 को। मोस्टली बच्चे जो जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ हैं, जैसे दिल्ली की तरफ हैं, उनके पास मोस्टली के पास ये लैंग्वेज नहीं होती है। हाँ, पंजाब साइड के बच्चों की तरफ या चंडीगढ़ में जो बैठे हैं उनके पास पंजाबी जरूर होती है, लेकिन मोस्टली बच्चों के पास ये नहीं रहता। ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ की भी अगर मैं छुट्टी मान के चलूँ तो सीधा बेटा डी डे यानी कि 25 फरवरी को आपका हो जाएगा साइंस का पेपर। मतलब मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश के बाद 21 के बाद 22, 23, 24 और फिर सीधा 25 को साइंस का पेपर। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है तो बेटा आपको एक दिन का भी ऑफ नहीं दे रहा है सीबीएसई। ठीक है, तो ये साइंस के लिए इन बच्चों के लिए अच्छी खबर नहीं है, बट वैसे देखा जाए तो काफी ठीक ठाक छुट्टियां, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं आगे 26 तारीख को आपका कोई पेपर नहीं है, होम साइंस का पेपर अगर है तो आप देख सकते हैं, अपना सब्जेक्ट देख लो। 27 तारीख को आप देख सकते हो अगर आपके पास एआई है या कंप्यूटर एप्लीकेशन है या आईटी है, बहुत से बच्चे ऑप्ट करते हैं आईटी, तो आपका सीधा साइंस के बाद 25 के बाद 27 को आईटी का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 28 तारीख को संस्कृत का पेपर है। बहुत से बच्चे के पास संस्कृत होती है, तो आईटी के बाद फिर संस्कृत आ जाता है आपका। उसके बाद बेटा मार्च में एंटर कर जाएंगे और 2 मार्च को एक और सब्जेक्ट जो आपका परसेंटेज बढ़ाएगा वो है हिंदी। आपका हिंदी का भी पेपर रहेगा। 2 के बाद आपका देखिए 3 मार्च को मेजर बच्चों का कोई पेपर नहीं होने वाला। फिर 5 मार्च को भी कोई पेपर नहीं होने वाला और उसके बाद सीधा 7 मार्च को आपका एसएसटी का पेपर रहेगा। एसएसटी काफी बच्चों के पास होती है और मैंडेटरी सब्जेक्ट है, तो ये आप एसएसटी देंगे 7 मार्च को और 7 मार्च को आपकी छुट्टी। सारे पेपर आपके हो जाएंगे। ये कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, अगर जिन बच्चों के पास ये है तो उनका 9 तारीख को पेपर होगा। तो मैं मोटा मोटा मान के चलिए 17 फरवरी से लेके बेटा 7 मार्च तक आपके क्लास 10th के पेपर हो जाएंगे। ठीक है ना? अभी आप चाहो तो इस ड्यूरेशन के दौरान अपना 10वीं का पेपर दे सकते हो, लेकिन आप इलेक्ट करते हो कि यहाँ नहीं आगे देना है तो आप आगे भी दे सकते हो। आगे कहाँ देना है उसका भी डेट देता हूँ। तो ये तो था मोटा मोटा क्लास 10। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं सीधा सीधा क्लास 12th 12वीं के बच्चों के लिए।
आपका भी पेपर बेटा 17 फरवरी को स्टार्ट है, लेकिन आपका जो मेजर पेपर है ना जो स्टार्ट होता है वो 18 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 यानी फिजिकल एजुकेशन। मोस्टली बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन होता है, कुछ के पास और दूसरे सब्जेक्ट्स भी है, बट फिजिकल एजुकेशन मोस्ट बच्चों के पास होता है। और यही सबसे दिक्कत वाला विषय है, क्योंकि 18 को मेरे को पता है फिजिकल एजुकेशन को तुम रोज तो नहीं पढ़ते हो ना, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मोस्टली बच्चे एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले बैठते हैं पढ़ते हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर 18 को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन है तो बेटा 19 तारीख का ऑफ है, एक दिन का ऑफ है, और फिर सीधा 20 को फिजिक्स का पेपर है। ये है सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चे क्लास 12th के लिए फिजिक्स को ऑप्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा पेपर 20 तारीख को है। अगर तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन है तो जाहिर सी बात है कि तुम 18 से एक दो दिन पहले यानी 17 तारीख या 16 तारीख को फिजिकल एजुकेशन पढ़ रही होगी, और उसके बाद सिर्फ एक दिन की छुट्टी और सीधा फिर फिजिक्स का पेपर है। इसका मतलब 16 तारीख तक आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने के बाद जब आप घर आओगे तो आपके पास उस कुछ शाम होगी प्लस अगला एक दिन होगा, दैट्स इट। मतलब सिर्फ इतना टाइम होगा कि आप सारा एक बार गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो, कुछ नया या प्रैक्टिस के लिए समय नहीं होगा आपके पास। सो दिस आई बिलीव इज बैड न्यूज। मैं पूरी आशा करता हूं कि डेट शीट शायद थोड़ी सी बदले और हमारे पास फिजिक्स ये की जगह, यहाँ पे फिजिक्स की जगह फिजिक्स कहीं ऊपर जाए या सबसे पहले हो जाए, कुछ ऐसा हो, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं सीधा 21 को, देखिए बिजनेस स्टडीज का है, साइकोलॉजी ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ। 25 को ये है, 26 को ज्योग्राफी का है, पेंटिंग आ गया। सीधा 28 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 तारीख को था फिजिक्स, 20 तारीख के बाद सीधा 28 तारीख को केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के लिए आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप आराम से केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं, काफी छुट्टियां आपको बीच में मिल गई हैं। केमिस्ट्री के बाद आप देखिए सीधा मार्च में हम एंटर हो जाते हैं। मार्च में ये सारे पेपर हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधा 6 मार्च आपके और पेपर हैं, 7, फिर सीधा 9, मतलब केमिस्ट्री के बाद फिर सीधा 9 को आपका मैथमेटिक का पेपर है। इसमें भी आपको काफ़ी छुट्टियां मिली हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाते हैं 10th 11th, सीधा फिर 12 पे आ जाते हैं, मतलब 10 के बाद 9 के बाद 10 और 11 का आपको ऑफ मिल जाएगा, और सीधा 12 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर हो जाएगा। अच्छा है, लैंग्वेज है, आपको आपकी परसेंटेज बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद 16 मार्च को अगर हिंदी आपके पास है तो हिंदी का होगा, और अगर लैंग्वेज है तो 17 को आपका वो लैंग्वेज हो जाएगा, जिसमें सारी लैंग्वेज आ जाती हैं, मोस्टली सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिजिकल एक्टिविटी, ब्ला 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 ब्ला, ये सारे पेपर हैं। आईटी का पेपर आपका 25 को है, तो मोस्टली बच्चों के पास आईटी भी होती है या एआई भी होती है, तो 24-25 आपका वो हो जाएगा। जो बच्चे मेडिकल ले रखे हैं उनका बायो का पेपर हो जाएगा ऑन दी 27th ऑफ मार्च। तो 27 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर हो जाएगा। अकाउंटेंसी का भी पेपर है, कॉमर्स वाले देख लें या आर्ट्स वाले भी देख लें, तो ये सारे आपके पेपर रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संस्कृत अगर आपके पास है तो 9th ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल तक खिंच जाएगा। मोस्टली बच्चों का अप्रैल तक, 9th ऑफ अप्रैल तक नहीं खिंचेगा, ठीक है ना। मतलब मोस्टली बच्चों का मैं मान के चल रहा हूँ, साइंस अगर आपके पास है तो आपका जो पेपर है वो मोटा मोटा 25 मार्च को आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है रहेगा बेटा आपका पेपर, और ये रहेगा सेकंड, क्योंकि दो बार आपको ऑप्शन दिया जाता है पेपर का। तो क्लास 10th के लिए जो सेकंड डेट शीट है बेटा वो ये है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं विद डेट। आप चाहें तो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी सेकंड डेट शीट है, एंड दैट इज इट बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो जाता है खत्म। तो ये आपके लिए सीबीएसई ने जारी कर दी है। अब ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा, अब समय है गायब हो जाने का और सिर्फ पढ़ाई करने का। अगर आप स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो तो मैंने बकायदा लास्ट 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ जाओ, उसको देखो कि क्या स्ट्रैटेजी, और लग जाओ, बिकॉज दिस इज द टाइम। अब समय नहीं है टाइम वेस्ट करने का, अब समय है रिवीजन करने का और फटाफट सिलेबस खत्म करने का। अगर आप क्लास 12th में साइंस ले रखी है तो हमारे अफसर बैच से जुड़िए। हम दिसंबर तक का हमारा टारगेट है कि जिसमें हम पूरा सिलेबस करवा देंगे। अभी तक हम काफ़ी चैप्टर्स करवा चुके हैं, 1 शॉट भी आ चुके हैं, और डेली बेसिस पे वीडियो आ रही है, तो उसको देखो, अपना लेवल अप करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। एंड क्लास 10th वाले भी, अगर आप भी जुड़ना चाह रहे हो तो जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें परिणाम सीरीज हमारी चल रही है, उसके साथ जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले वीडियो के लिए जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।